तो अब हम परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्शन। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल आपके एग्जाम में आना ही आना है, और यही टॉपिक सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान भी करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। लेकिन यकीन मानो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप आज के बाद इसमें कभी भी गलती करने वाले नहीं हो। पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है? आपको क्वेश्चन में टोटल वोट्स दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में जो वोट दे सकते हैं, वो दे न दे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग वोट दे सकते हैं, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है, जो वोटर लिस्ट में है जिनका नाम, वो सारे आपके टोटल वोट्स में आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टोटल वोट्स मतलब क्या समझते हैं कि जो लोग वोट दे के आए, कितने वोट पड़े, वो चीज नहीं है। वोटर लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है वो आपके टोटल वोट्स में आते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि जब वोट्स वगैरह होता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ का जो वोटिंग रेट है वो 54% है। मतलब जितने लोग वोट दे सकते थे उसके 54% लोग ही वोट देने आए, 46% लोग वोट देने नहीं आए। तो जितने लोग वोट दे सकते हैं वो आपका 100%, वो आपका टोटल वोट में आ गया। इसमें कुछ लोग वोट देने गए, कुछ लोग वोट देने नहीं गए। तो टोटल वोट का मतलब ये है कि जो लोग एलिजिबल टू वोट हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है, वो आपके टोटल वोट्स में आते हैं। तो आपको टोटल वोट समझ में आया। अब इसमें से कुछ लोग वोट देने जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वोट कास्ट, मतलब वोट डाल के आए। और यहाँ पे वोट नॉट नॉट कास्ट मतलब इन्होंने वोट डाल के नहीं आए लोग। तो जितने भी लोग वोट दे सकते हैं इसमें से कुछ लोग गए वोट डालने और कुछ लोग वोट डालने नहीं गए। अब जितने लोग भी वोट डालने गए, हो सकता है कुछ लोगों का वोट, बहुत ही कम वैल्यू होती है इसकी, वो इनवैलिड वोट्स हो जाए। हो सकता है भाई कि सही से पता नहीं चल रहा या कुछ भी गड़बड़ आपको लग रही है, तो कुछ वोट्स बहुत ही मिनिमम होते हैं, वो कुछ वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए और बाकी वैलिड वोट्स हैं। अभी जो वैलिड वोट्स हैं यही आपके किसी कैंडिडेट ए को, कैंडिडेट बी को, कैंडिडेट सी को, ऐसे इन लोगों को मिलता है। मेरी बात समझो, दोबारा समझाता हूं। टोटल वोट्स मतलब जितने लोग वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में, वो आपके टोटल वोट्स हो गए। इसमें से कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते। जितने लोग वोट डालने जाते हैं इसमें से कुछ लोगों का इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है इसका। ठीक है, जिसमें पता नहीं चल पाता है किसको वोट डाला गया। ऐसा समझ लो आप पेपर में वोट दे रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं, मान लो पता ही नहीं चला क्या लिखा है, को ऐसे भी समझ लो। तो ये आपके इनवैलिड वोट्स हो गए, बाकी आपके वैलिड वोट्स हो गए। जो वैलिड वोट है वही कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी में बंटता है। क्लियर है? तो हमारा जो फोकस रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स में कितने लोग वोट डालने गए, इसमें से कितने लोग का वोट वैलिड है, और वैलिड के बाद कैंडिडेट कैंडिडेट बी, इन पे मेरा फोकस रहेगा। मतलब मैं इस तरीके से जाऊंगा, इनका भी यूज करेंगे लेकिन हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस इस पे करना है। टोटल वोट से हम वैलिड वोट पे जाएंगे, सॉरी, टोटल वोट से कितने वोट डाले गए, इसमें से कितने लोग के वैलिड हैं, और इनमें से किसको मिला या डिफरेंस दिया होगा, जो भी दिया होगा वो आपको यहां पे दिया होगा। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है एकदम? अब यहां पे हम बेसिकली दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है सक्सेसिव मेथड, जो अभी हम पॉपुलेशन देख रहे थे ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, तो ये सक्सेसिव मेथड था। तो उसी तरीके से हम ये सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। दूसरा ट्री मेथड लगाते हैं जिसमें हम 100 को डिवाइड करते हैं, हम टोटल वोट को 100% मानते हैं, उसको फिर फर्दर ब्रेक करते हैं। तो कहां पे कौन सा मेथड लगाना है? एक सिंपल सा रूल है कि जब भी हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करेंगे, कि भाई कैंडिडेट को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला या इतना परसेंट मिला, या वैलिड वोट का इतना परसेंट से वो जीत रहा है, जो भी, जब भी हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करेंगे हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। और जब भी हम कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट करेंगे हम ट्री मेथड लगाएंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इन सब का मतलब समझ में आने लगेगा, अभी टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। बस इतना समझना है कि वैलिड वोट से जब भी रिलेट करते हैं कैंडिडेट को, हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, और जब भी हम टोटल वोट से रिलेट करेंगे हम क्या लगाएंगे? हम ट्री मेथड लगाएंगे। क्लियर है? सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं टोटल वोट्स। टोटल वोट से निकालते हैं कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने वोट डाला। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था ना, जैसे हम फोकस कर रहे थे, इस जितने लोगों ने वोट डाला इसमें से वैलिड कितने हैं। अब इस वैलिड का कितना परसेंट किसको मिला वो हम देखेंगे। तो ये हमारा हो गया सक्सेसिव मेथड। ऐसे जाएंगे इस तरीके से। ट्री में क्या करते हैं, हम टोटल वोट्स को 100 मानते हैं, और 100 का इतना इसको मिल गया, इतना इनवैलिड हो गया, या इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, इतना इसको मिल गया। तो इस तरीके से हम ट्री मेथड लगाते हैं। क्लियर है? कहां पे क्या लगाना है वो आपको समझ में आ गया। जब भी हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करेंगे सक्सेसिव लगाएंगे, जब भी हम टोटल वोट से रिलेट करेंगे हम ट्री मेथड लगाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इसके, बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बात। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोग के बीच में आपका इलेक्शन है, पी और क्यू।
पी को 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। मैंने क्या बोला था, जब भी हम भाई कैंडिडेट यहाँ पे पी और क्यू कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट पी को 78% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिला। भाई यहां पे मैंने पी को टोटल वैलिड वोट से रिलेट किया है, टोटल वैलिड वोट से। मैं जब भी कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करूंगा, मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? सक्सेसिव मेथड। आपको पता चल गया कि यहां पे आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। आपको बताना क्या है यहां पे, आपको then what was the number of valid votes that Q got if 10% of the voter did not cast their vote and 50% of the vote polled were declared invalid। मतलब आपको बताना है कि कितने परसेंट वोट Q को मिले। ठीक है, अब मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल वोट्स यहाँ पे कहीं मेंशन है? हाँ, यहाँ पे टोटल वोट्स इतना मेंशन है। मैंने आपको क्या बोला था, अभी आपको पीछे दिखाऊं। सबसे पहले टोटल वोट्स लिखेंगे, फिर वहां से हम कितने लोगों ने वोट डाला, फिर कितने वैलिड हैं, और फिर कितने। ये सक्सेसिव मेथड होता है। सक्सेसिव मेथड कब लगाएंगे? जब भी हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वोट्स लिखेंगे। टोटल वोट्स कितना है आपका? 75, 75, 60 और 000। इतने क्या है? इतने आपके टोटल वोट्स हैं। इसमें से वैलिड कितने? मैंने क्या बोला था, टोटल वोट के बाद सॉरी कितने वोट डाले गए, कितने वोट डाले गए। तो इसमें से वोट कितने डाले गए आप देखोगे तो यहां पे क्या लिखा है कि अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% लोगों ने वोट डाला। तो मतलब 9/10 लोगों ने वोट डाला। क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो यहां पे टोटल वोट्स कितने वोट डाले गए, कितने वैलिड है, हमें इस तरीके से चलना है। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि इतने लोग, इतने टोटल वोट्स हैं, इसमें से इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से कितने वैलिड वोट्स हैं। आपको दिख रहा है कि 15% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए। तो अगर 15% वोट आपके इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं? वैलिड आपके 85% है, जिसको आप 17/20 लिख सकते हो। भाई इसको आप 3/20 लिखोगे, लेकिन इतने लोगों 3/20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 17/20 लोगों ने वोट डाला। तो 17/20 लोगों ने वोट डाला। अब मेरी बात समझना, ये टोटल वोट्स हैं, इतने लोगों ने वोट डाला है, और इसमें से इतने वोट्स वैलिड है। भाई इतने, ये आपके टोटल वोट्स हैं, ये आपके टोटल वोट्स हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके टोटल वोट्स हैं। इसमें से इतने जो वोट्स हैं, ये वोट कास्ट, मतलब इतने वोट डाले गए हैं। भाई 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90% लोगों ने वोट डाला। इसमें से इतने वोट्स आपके वैलिड हैं, इतने जो वोट्स हैं वो आपके वैलिड हैं, इतने वोट्स जो हैं वो आपके वैलिड हैं। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। अब लिखा क्या है कि पी को 78% वैलिड वोट का, ये पूरा वैलिड वोट है जो आपने लिखा है, वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट का 78% किसको मिलता है? पी को मिलता है। आपसे पूछा क्या है कि क्यू को कितना मिला है, क्यू को कितना मिला, आपसे क्या पूछा है कि देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्यू गॉट, मतलब क्यू को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला है, या कितना मिला है, वैलिड वोट का कितना मिला है। भाई टोटल वैलिड वोट है, इसका 78% पी को मिला है। अच्छा, जो वैलिड वोट है वही ए पी क्यू ए बी सी जितने भी लोग हैं वही मिलेगा। यहाँ पे दो ही लोग थे, तो पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा। जो वैलिड वोट्स है वो पी और क्यू में डिवाइडेड है। तो अगर पी को अगर 78% मिला तो क्यू को 22% मिलेगा। तो इस वैलिड वोट का 22% जो है, 22% किसको मिला है? क्यू को मिला। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा भाई 4 जीरो से 1 2 3 4 से आप 4 जीरो काट दो, और आप इस दो से यहाँ पे 11 काट दो। यहाँ पे अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो आप देखो 6 9 से 63, 3 और 3 करना 3 और 36 18, यूनिट प्लेस पे आपका 8 आ रहा है। 8 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आपको एकदम क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो आपको सिर्फ इतनी चीजें करनी होंगी, इतनी चीजें, इतनी चीजें, इतनी चीजें करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। दोबारा एक बार समझा देता हूं कि यहाँ पे आपने देखा कि जो P है, P गॉट 78% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब P को वैलिड वोट से रिलेट किया गया। टोटल वैलिड वोट, लेकिन है तो वैलिड वोट ना। तो मुझे पता चला सक्सेस से लगाना। सक्सेस से कैसे लगाते हैं? टोटल वोट्स में कितने वोट डाले गए, में कितने वैलिड हैं, और उसके बाद आपको दिया रहेगा कि आपको किसको कितना मिल रहा है, या डिफरेंस दिया होगा, वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिया था कि वैलिड वोट का 22% वोट क्यू को मिला है, तो मुझे वही निकालना था। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। एक इलेक्शन है, 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट दियर वोट, मतलब 80% लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 5% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए हैं। इफ अ विनिंग कैंडिडेट रिसीव 20, इतने वोट्स मिलता है अगर, ठीक है, अगर विनिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है जो कि क्या है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। मैंने क्या बोला? जो विनिंग कैंडिडेट है उसको इतना वोट मिलता है,
और वो ये जो इतना वोट मिलता है वो है कितना, वो 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिलता है। हम कैंडिडेट को वैलिड वोट से रिलेट करें, हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। आपको बताना क्या है कि कितने एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब आपको टोटल वोट्स बताना है। क्या लिखा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, मतलब टोटल वोट्स आपको निकालना है। तो आपने टोटल वोट्स मान लिया वी फॉर वोट्स, इसलिए मैं वैसे ही नोटेशन यूज करता हूं, ठीक है। तो वी फॉर टोटल वोट्स, अब टोटल वोट्स में कितने लोग वोट डालने गए, 80% लोग वोट डालने गए, तो 8/10, क्योंकि आपको फोकस किस पे करना था, टोटल वोट्स, उसमें से कितने लोग वोट डालने के, उसमें से कितने वैलिड हैं, उसमें से कितना किसको मिला, उस पर फोकस करना था। तो ये आपके इतने लोग वोट डालने गए, इसमें से 5% वोट आपके इनवैलिड हैं, तो आपके 95%, 5% कितना होता है, 5% आपका 1/20, अगर 1/20 आपका वोट इनवैलिड है तो आपका 19/20 आपका वोट वैलिड है, तो आपको तो वैलिड पे फोकस करना है। तो 19/20 आपका वोट ये जो है ये वैलिड वोट्स है। अब आपको कह रहा है कि वैलिड वोट का 60% जो मिला है वो मिला है विनिंग कैंडिडेट को, और इसके 60% का आपको वैल्यू भी दिया इतनी, मतलब इसका जो 60% है, मतलब 6/10, 60% 6/10, ये जो वैलिड वोट का 60% है वो विनिंग कैंडिडेट को मिला, और आपको नंबर में भी दिया कितना, वो आपको नंबर में दिया 22800, ठीक है। अब आप काट दो, आपका देखो जीरो यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे आपका 19 से चला जाएगा 19 51, सॉरी 19 51 और 19 आपका, सॉरी हाँ, 19 51 और 19 दूना 38, 2 जीरो आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 दूना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लो कि 8 से भी काट सकते हो, ठीक है, 8 25 हो गया, और 25 दूना 50, 50 करके कुछ आएगा, तो 50 करके आपका एक ही ऑप्शन है, 50 करके कुछ आएगा, मतलब आगे 0 0 ही आएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से किया मैंने, क्या बोला आपको, बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस बाकी कैलकुलेशन है। अच्छा यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये आपको ध्यान में देना है, आगे थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। आपने यहाँ पे टोटल वोट लिखा, इतने वोट डाले गए, इतने वैलिड है, इसके बाद आपको जो दिया होता है उसको बस आपको ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे तो सिंपल था, 60% दिया कि वैलिड वोट का 60% की वैल्यू दी है, आपने तुरंत कर दिया। आगे भी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in an election between two candidates, 10% of the registered voters did not cast their vote. The winning candidate got 60% of the total vote cast. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है इसको टोटल जितने वोट्स पड़े हैं, टोटल वोट कास्ट जितने भी वोट पड़े हैं उसका आपको 60% वोट मिला है। अच्छा यहाँ पे आप देखो वैलिड वोट से भी रिलेट नहीं किया और टोटल वोट से भी डायरेक्टली रिलेट नहीं किया है। यहाँ पे आप दोनों मेथड लगा सकते हो, आप ट्री वाला भी लगा सकते हो, सक्सेस वाला भी लगा सकते हो, आपकी जो मर्जी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड का जिक्र भी नहीं किया है। अब मेरी बात समझो, जब भी आपको इनवैलिड का जिक्र ना हो तो आप समझ जाना कि सारे वोट्स जो पड़े हैं वो आपके वैलिड वोट्स ही हैं। या मान लो कभी ऐसा जिक्र ना हो कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप समझ जाना कि जितने भी लोग वोटर लिस्ट में हो सभी ने वोट दिया है। अदरवाइज वो अलग से जिक्र होता है, जैसे यहाँ पे कहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, जिक्र किया गया है, मतलब यहाँ पे 90% लोगों ने वोट दिया है, और 60% लोगों ने इसको वोट दिया है और यहाँ पे उसका इनवैलिड का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो इनवैलिड है सारे वोट्स ही आपके वैलिड हैं। तो एक बात और समझ लो, जब सारे ही वोट्स वैलिड हैं तो ये जो 60% ऑफ द टोटल वोट्स है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि वैलिड वोट का कितना है, वैलिड वोट का 60% है, क्योंकि आपको पता है सारे वोट्स ही वैल्यू है, वैलिड है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, ट्री से भी कर सकते हो। तो हमने सक्सेसिव सीखा है, अभी हमने यहाँ पे अभी ट्री सीखा नहीं, तो हम सक्सेसिव से कर लेते हैं। अब मेरी बात समझना, टोटल वोट्स कितने हैं आपको क्या बताना है कि टोटल वोट्स कितने, आपको यही बताना है। तो आपने मान लिया वी, आपने क्या माना, आपने मान लिया टोटल वोट्स जो हैं वो आपके वी हैं, टोटल वोट्स जो हैं आपके वी हैं, टोटल वोट्स वी हैं। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, और इसका जो 60% है, इसका जो 60% है वो मिला है विनर को। लेकिन आपको यहां पे विनर की वैल्यू नहीं दी है कि विनर को कितना मिला है, आपको क्या दिया है कि जब विनर जो कैंडिडेट है उसको इतना वोट मिला है और इसने दूसरे कैंडिडेट को इतने वोट से हराया। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे मान लो कि मैं आपको 20 वोटों से हराता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 20 वोट मिले हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे जितने वोट मिले हैं और आपको जितने वोट मिले हैं उसका जो डिफरेंस है वो 20 है। तो अगर मैं आपको 20 वोटों से हराता हूं, इसका मतलब ये कि हमारे और आपके बीच में जो वोट्स मिले हैं उसका जो डिफरेंस है वो 20 है।
तो यहाँ पे जो ये भाई साहब हैं जीतने वाले, इन्होंने इनको हराया है इतने वोटों से, मतलब ये उन दोनों का डिफरेंस है, वोट्स का डिफरेंस है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे जो विनर कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिले हैं, तो जो लूजर होगा उसको 40% मिले होंगे। विनर को 60, लूजर को 40, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% है। तो ये आपको टोटल वोट की 20% की वैल्यू दिया है, आपको 20% की वैल्यू दिया है। टोटल वोट में जितने वोट्स पड़े हैं उसके 20% की वैल्यू आपको यहां पे दिया है। मेरी बात समझे? अब मेरी बात, एक बात और समझना, यहां पे मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं जिसका हम आगे यूज करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप यहीं पे सीख लो। पहली बात, चलो इसको हम कर लेते हैं। विनर को विनर को 60% मिला है और जो लूजर है उसको 40% मिला है, तो जो डिफरेंस है वो 20% है। जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 20% है। तो आपको यही डिफरेंस की वैल्यू दिया है। जो टोटल वोट्स पड़े हैं इसका जो 20% है, क्योंकि जो टोटल वोट पड़े हैं उसी में तो विनर लूजर को मिलेगा, वही तो आपका डिफरेंस डिसाइड करेगा। तो ये 20% जो है ये आपका 2/10, और इसकी आपको भाई टोटल वोट्स में पड़े हैं जितने, उसका जो 20% है उसकी वैल्यू आपको कितना दिया है? 1242 दिया है। इसका जो वैल्यू दिया है आपको 1242 दिया है। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? एक बार मैं देखता हूं। ठीक है, तो बस इसको काट लो। आपका कितने बार जाएगा? ये आपका 9 से जाएगा, 9 इकन्ना, और 9 इकन्ना, और आपका 34 हो गया। तो 9 दूना 9 त्रिक 27, और आपका 8 72, 2 से आपका जाएगा 69, तो 6900। तो आपका जो वी आ जाएगा वो आपका 6900 आ जाएगा। तो इतने आपके टोटल वोट्स हैं, क्योंकि आपसे टोटल वोट्स ही पूछा है। टोटल वोट्स आपका कितना हो गया? 69। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कितने लोगों ने वोट डाला है, तो ये तो आपका टोटल वोट आएगा। अगर आप पूछा कितने लोगों ने वोट डाला है, तो आपको दिख रहा है कि भाई 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90% लोगों ने डाला है, तो इसको 9/10 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका वो भी आ जाएगा। ये भी देख लिया करो पूछा क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि विनर को अगर 60 मिला है तो लूजर को 40 मिला है। अच्छा, ये 40 आपने निकाला कैसे? यहां पर तो चलो आपने डायरेक्ट दिख लिया, लेकिन अगर मान लो विनर को 55 मिला होता, या विनर को मान लो 53 मिला होता, या मान लो 27 मिला होता, 27, विनर को मान लो 36 मिला होता, 36, तो लूजर का आप कैसे निकालते? आप 100 - 36 करते, 100 - 36 करते, तो आपका आता 64। क्या आता? 64 आता। तो विनर को अगर 36 मिला है तो लूजर का आप 100 - 36 करते 64। भले से आप माइंड में कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो ना माइंड में। 100 - 36 आपका 64। फिर विनर और लूजर का जो डिफरेंस है वो आपने देखा, तो वो आपका कितना आ रहा है? वो आपका आ रहा है 28। कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। तो ये जो आपने इतना लंबा प्रोसेस किया ना, इसका 36 है, तो फिर आपने ये किया, फिर डिफरेंस निकाला। इसी को मैं बता रहा हूं कि इसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। सिंपल क्या करना होता है, अगर ये 36 है तो आपको देखना होता है कि 50 से इसकी दूरी कितनी है। मिड पॉइंट भाई 100 का मिड पॉइंट 50 होता है, तो आपको देखना 50 से इसकी दूरी कितनी है। आपको तुरंत दिख जाएगा 50 से इसकी दूरी 14 है मन में ही, और 14 का डबल कर दो आपका 28 आ जाएगा। तो 50 से जो दूरी है इसकी 14 है, और 14 का डबल कर दो तो आपका 28 आ जाएगा। तो ये चीज अगली बार आप मन में करोगे। जैसे यहाँ पे 60 है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसकी 50 से दूरी कितनी है? 10 है, 10 का डबल 20, तो जो विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दूं आपको, अगर मैंने मान लो आपको वैल्यू दे दिया 27, 27, क्या दे दिया? 27, और आपको विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो अगर 27 से 50 से कितनी दूरी है? 50 से 23 की दूरी है, 23 का डबल 46, तो विनर और लूजर के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 46 आ जाएगा। तो क्विकली कर सकते हो इस चीज को, आगे आएगा इसलिए बता दिया। आगे हम इस चीज को यूज करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? इन एन इलेक्शन 15% लोगों ने जो है 15% जो लोगों ने उन्होंने वोट नहीं डाला है, और जो 100 वोटर्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर परसेंटेज में नहीं लिखा है, नंबर्स में लिखा है कि 100 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, मतलब 100 लोगों ने अपना बैलेट पेपर जो है वो ब्लैंक दिया है, मतलब समझ लो कि वो इनवैलिड। भाई अगर कोई बैलेट पेपर ब्लैंक दे दे तो वो इनवैलिड में काउंट होगा ना, क्योंकि उसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा है, किसको वोट दे रहे हैं, तो वो आपका इनवैलिड, ब्लैंक कह लो या इनवैलिड कह लो, बात एक ही है। देर वर ओनली, सिर्फ दो कैंडिडेट हैं, राम और श्याम, दो ही कैंडिडेट हैं। जो विनर है राम, उसको 69% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, मतलब ये टोटल वोट से रिलेट कर रहा है। जो विनर राम है उसको हम टोटल वोट्स, भाई क्या कर रहा है? ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, मतलब ये मैंने बताया ना टोटल वोट्स क्या होता है, जितने लोग एलिजिबल टू वोट है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो यहाँ पे जो राम को, मतलब जो विनर है, जो कैंडिडेट है, उसको हम टोटल वोट से रिलेट कर रहे हैं। मतलब हम कैसे करेंगे? हम ट्री मेथड से करेंगे। अब ट्री मेथड कैसे लगाते हैं वो समझो। ट्री मेथड हम लगाते हैं, सबसे पहले हम 100 लिख लेते हैं। 100, ये 100 क्या है? ये 100% जो है वो आपका टोटल वोट्स है। ये क्या है? टोटल वोट्स है।
ये आपका 100% जो है टोटल वोट्स है। जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भाई कैलकुलेशन, आपको बस अपना काम करना है। ये चीजें आपको किसी को समझानी थोड़ी है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो 100% है वो क्या है, वो टोटल वोट्स है। इस 100% का 15% क्या है, क्या है भाई, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के जो 15% लोग हैं वो क्या है, उन्होंने वोट नहीं डाला है। तो इसके जो 15% लोग हैं, उन्होंने जो है, उन्होंने वोट नहीं डाला है। जो 15% लोग हैं इन्होंने, अरे यार, इन 15% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब वोट नहीं डाला है। 100 जो वोट्स है वो आपके बैलेट पेपर ब्लैंक है, इसको हम बाद में देखेंगे। दो ही कैंडिडेट हैं, जो विनर है उसको 69% वोट मिलता है, और इसका 69%, तो इसका 69% किसको मिलता है, विनर को मिलता है। ये आपका डब्ल्यू फॉर विनर। 69% भाई, इस 100% का 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, 69% विनर को मिला। अब कितने वोट बचे भाई, अब जो वोट बचे हैं, अब क्या क्या बचा पहले समझ लो भाई। 69% इसको मिल गया, 15% इसको मिल गया। अब आपका एक 100 ये बचा है, 100 जो ब्लैंक है, जो इनवैलिड है, और जो लूजर है वो बचा है। मेरी बात समझ रहे हो भाई, इसको 69 मिला, इसको 15 मिला, तो अब जो बचा, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, एक बार समझ जाओगे फिर तो आप आराम से उड़ाओगे। 69 और 15 का कितना होता है, आपका 84 होता है। बचा कितना, 16% बचा। कितना बचा, 16% बचा। भाई इस 100% का 69% विनर को मिल गया, 15% इनवैलिड हो गया, सॉरी 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इतना हो गया। बचा कितना, बचा 16%। इस 16% में कौन कौन है, इस 16% में लूजर है, और ये 100 जिसको वोट, जो ब्लैंक है, इनवैलिड वोट, वो है। इस 16% में भाई चार चीजें हो रही हैं। कुछ लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, कुछ लोग विनर को दे रहे हैं, कुछ लोग लूजर को दे रहे हैं, और कुछ लोग इनवैलिड वोट डाल रहे हैं, मतलब ब्लैंक पेपर डाल रहे हैं। यही चार कहानियां हैं, यही चार चीज हो रही हैं। तो अगर 69 विनर को मिल गया, 15% किसी को नहीं, मतलब इन लोगों के वोट ही डाले नहीं है, तो 16% जो बचा है, इसमें दो लोग हैं। इसमें कौन कौन है, एक डिफीटेड कैंडिडेट है, और ये 100 ब्लैंक जो पेपर हैं, ब्लैंक बैलेट, ये भी इसी 16% है। और मुझे दिया क्या, आप बताओ, यहां पे दिया क्या है कि जो विनर है 60% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट, एंड ही गॉट 630 वोट्स मोर देन श्याम। मतलब जो श्याम है, राम और श्याम में था, तो श्याम हारा है, राम को इतने वोट ज्यादा मिले हैं श्याम से, मतलब ये डिफरेंस दिया है, डिफरेंस। तो मुझे विनर, हम पीछे जो सक्सेसिव लगा रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है। यहां पे मुझे विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस निकालना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लूजर को कितने मिले, क्योंकि इसमें दोनों लोग हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें ये जो 100 है, अगर आप इसमें से ये 100 हटा दो, इसमें से मैंने ये 100 बैलेट पेपर हटा दिया, तो 16% माइनस जो 100 है, ये लूजर को मिला कि नहीं भाई। 16% में आपका लूजर भी था, ये 100 ब्लैंक पेपर भी थे, मैंने 100 ब्लैंक को हटा दिया, तो अब जो ये आपका ये लूजर का आ गया है। ये जो आया है आपका, अब जो आया है ये पूरा, ये आपका जो पूरा यहां से यहां तक आया है, ये लूजर का है। तो विनर को, मतलब राम को इतने मिले, श्याम को इतने मिले, इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका आप डिफरेंस करोगे तो इनका डिफरेंस आएगा 53, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 53% प्लस 100। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। अब मेरी बात समझा, जो इनका डिफरेंस आ रहा है, जो इनका जो इनका डिफरेंस आ रहा है, वो 53% प्लस 100 आ रहा है। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनका जो विनर और लूजर का डिफरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसकी वैल्यू मुझे 630 दिया है, इसकी वैल्यू मुझे 630 दिया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई ये आपका 530 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपकी 1000 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, तो आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस और करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब भी यहाँ पे, जब भी हम कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट करते हैं, हम तुरंत ट्री मेथड लगाएंगे। सबसे पहले जैसे मुझे दिख गया कि भाई यहाँ पे हम टोटल वोट से रिलेट कर रहे हैं, तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत ट्री बना देंगे और देखेंगे किसको कितना मिला। 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, 69 इतना हुआ, बचा हुआ 16%। 16% में से अगर मैं इस 100 को हटा दूं तो ये लूजर का हो गया, विनर लूजर का डिफरेंस इतना हो गया, इसकी वैल्यू दी है, यहां से आप 100% की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता, 85% ऑफ द वोट कास्ट देयर वोट्स, मतलब 85% लोगों ने वोट डाला है, लेकिन 2% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। अगर सुनीता को इतने वोट्स मिलते हैं जो कि 78% ऑफ द वैलिड वोट है, मतलब सुनीता को वैलिड वोट से रिलेट किया गया है, मतलब यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। हमसे पूछा क्या, हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वी है, इस वी में से कितने लोगों ने वोट डाला है, अगर मैं निकालूं कितने लोगों ने वोट डाला है,
अगर मैं ये निकालू कितने लोगों ने वोट डाला है, तो वी क्या 85% लोगों ने वोट डाला, जो कि 17/20 होता है। भाई 5% का ये 17 टाइम्स है, मतलब 1/20 का 17 टाइम्स है, तो आपका 17/20। ये आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत लिखने लोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। इतने लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 2% वोट्स इनवैलिड है, तो वैलिड 98% जो वोट्स हैं वो आपके वैलिड है। तो इतने लोगों ने वोट डाला है, ये आपके वैलिड वोट्स हैं। इस वैलिड वोट का 78% किसको मिलता है? सुनीता को मिलता है, और उसकी वैल्यू भी दी है, इस 78% की वैल्यू आपको दी हुई है। तो इस वैलिड वोट का जो 78% है वो आपका क्या है? वो आपका इतना सुनीता को मिला है, जिसकी आपको वैल्यू दी हुई है 64974। आपको क्या बताना है कि कितने लोग यहाँ पे इनरोल्ड थे, मतलब आपको टोटल वोट्स, मतलब आपको वी की ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो आपका जा रहा है 17 से, 17 से 51 होता है, 139 आपका 8 होता है, 136। तो 136 में आपका 3 गया, तो दुना 34 और दुना 34। ठीक है, फिर अगर मैं इसको काट दूं, 13 से काट देता हूं, तो 13 छक 78, 13 दुना 26। ठीक है, 122 हो गया, नवा 117, 52 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 98 से आपका ये 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और आपका 3 दूनी 6 आपको दिख रहा है, 3 दूनी 6, या आप देख लो भाई 6 से 6 चला भी जाएगा, ऐसे भी देख लो भाई, 3 से आपका जा रहा है 2 बार में, और 2 से आपका जा रहा है 2 बार में, कुछ भी नहीं बचा, मतलब आपका 10 करके कुछ आएगा, मतलब 1000000 करके कुछ आएगा, और आपसे वही वी की वैल्यू पूछा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इतना आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। भाई इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट हैं, पी को 42% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिलता है, वैलिड वोट, मतलब हम सक्सेसिव लगाएंगे। आपसे पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब वी हम यहाँ पे तुरंत लिख देंगे वी, कितने लोगों ने वोट डाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 80% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, इतने लोगों ने वोट डाला है, और इसमें से 10% वोट इनवैलिड है, तो इतने वोट्स वैलिड है। ये आपका टोटल वैलिड वोट्स हो गया, कितना हो गया? ये आपका टोटल वैलिड वोट हो गया। अब आपको दिया क्या है भाई, पी को अगर 42% मिला है, और ये क्यू से इतने से जीता है, मेरी बात समझना, पी को 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिलता है, और यहाँ पे क्यू जीतता है इतने वोट से। भाई क्यू इतने वोट से जीतता है, मतलब ये डिफरेंस दिया है, तो अगर पी को 42 मिला है, तो क्यू को कितना मिलेगा? हमें निकालना ही नहीं, हमें डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, 50 से इसको देखा को कितना दूर है, 8 दूर है, उसका डबल कर दो 16, तो जो पी और क्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 16% आएगा। तो इस टोटल वैलिड वोट का जो 16% है, भाई 16% से ही तो आया है, तो इस टोटल वैलिड वोट का जो 16% है उसकी वैल्यू आपको दिया, क्योंकि इतने से जीता है, तो ये आपको डिफरेंस दिया है, तो 45360। तो ये आपका 9 से चला जाएगा, 9 से आपका 500 बार, 504 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर आपका ये आप इसको 16 से काट दो, तो 16 से नहीं 8 से काटते हैं, तो 8 छक 48, और 8 आपका 8 त्रिक 24, 630 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं किससे काटूं? अब इसको मुझे 25 × 25 से काटना पड़ेगा। ठीक है, साथ में मुझे दिख रहा है कि ये आपका देखो ये आपका 16 है ना, इसको आप 25 × 25 से काट सकते हो भाई, मतलब 4 से काट दो, तो ये आपका 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया, मतलब 625 × 630 करना है मुझे। ठीक है, अगर मैं 625 × 630 कर रहा हूं, आप देखो वी 625 इंटू अगर मैं 630 कर रहा हूं, तो भाई एक जीरो तो आएगा ही आएगा, और आपका 5×3 = 15 होता है, तो आपका जीरो आएगा, एक 5 आएगा, और बाकी इधर जो भी आएगा वो देखा जाएगा। 50 आपको लास्ट में एक ही में दिख रहा है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% जो रजिस्टर्ड वोटर्स है वो वोट नहीं डालते हैं, और यहाँ पे 40% नहीं लिखा है, 40 लिखा है, कि उतने वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए, और जो विनर को मिलता है वो 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट। भाई रजिस्टर्ड वोट्स जो है वही आपका टोटल वोट है, मैंने आपको बताया ना कि भाई टोटल वोट जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है जो रजिस्टर्ड है, तो जो यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट्स लिखा है वो बेसिकली क्या हो गया, वो आपका टोटल वोट हो गया। तो यहाँ पे मैंने कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 को ट्री मेथड लगाऊंगा, 100 को मैं डिवाइड करूंगा, 100 में से 42 है वो मिल गया, 42% मिल गया विनर को, और इसमें से 20% लोगों ने वोट, 20% लोग वोट डालने नहीं गए, वोट डालने नहीं गए, बचा कितना भाई, ये 62 हो गया, तो 38 बचा। 38 में कौन कौन है? 38 में आपका एक लूजर है, और एक जो ये 40 आपके ब्लैंक है, तो 40 अगर हटा दो, तो ये आपका ओनली लूजर का बच गया, ये लूजर को इतना मिला है। विनर और लूजर में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 4% प्लस 40 का है। 4% प्लस 40 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो आपको 112। भाई जो विनर है वो 112 वोट से जीतता है, मतलब वो डिफरेंस दिया है, तो ये 112 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 4% की वैल्यू है
वो आपकी कितनी है, वो आपकी 72 आ रही है। जो 4% की वैल्यू आ रही है वो आपकी 72 आ रही है। तो ये आपका कितने बार, 51 और 32 अट्ठे, तो 1% की वैल्यू 18। तो 100% की वैल्यू पूछा है ना, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, मतलब आपको 100% की वैल्यू पूछा है, तो वो आपकी 1800 हो जाएगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट, हर पांचवा वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवैलिड। हर पांचवा वोट, भाई अगर 5 में से एक वोट अगर इनवैलिड हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि 20% वोट्स इनवैलिड। यहाँ पे हर पांचवा वोट इनवैलिड का मतलब सिंपल सा ये है कि 20% जो वोट्स हैं वो आपके इनवैलिड है। ठीक है? इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद एन मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ पे जो ए है उसको किससे रिलेट किया गया है? उसको टोटल वोट से रिलेट किया गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 को तोड़ूंगा। मैंने क्या किया, मैंने 100 को तोड़ा। मैंने 100% टोटल वोट, इसमें से जो विनर को मिला है वो क्या मिला है, अच्छा ये डिफरेंस दिया है। यहाँ पे जो दिया है ना, 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, इतने से वो जीत रहा है। ए विंस द इलेक्शन विद अ मार्जिन, इतने मार्जिन से, या 10% मतलब इतना मार्जिन, विनर लूजर का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं। और क्या लिखा है, ओवर बी, if 90% of the invalid votes would have been in favor of B, अगर जो इनवैलिड वोट, पहले हम इसको लिखते हैं। आपको पता है इस 100% का यहाँ पे 20% जो वोट है वो इनवैलिड है। इसका 20% वोट क्या है, वो इनवैलिड है। भाई इस 100 का 20% तो इनवैलिड है, क्योंकि हर पांचवा वोट इनवैलिड है। अब जो 80% वोट बचा, मेरी बात समझना, ये जो 80% वोट बचा, 80%, क्योंकि यहाँ पे इस बारे में बातें ही नहीं हुई है कि कौन वोट डालने जा रहा, कौन वोट डालने नहीं जा रहा, इस बारे में बात नहीं, तो वो हम ये मानेंगे कि सारे लोग वोट डालने गए हैं। यहाँ पे वैलिड इनवैलिड की बात हुई है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनवैलिड हो गया, फिर आपका वैलिड हो गया। हमने 100 को ट्री मेथड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो विनर है उसको हम किससे रिलेट कर, उसको हम टोटल वोट से रिलेट कर रहे हैं, भले से वो डिफरेंस ही क्यों ना हो। अब ये जो 10% है ये आपका विनर का नहीं दिया है, ये विनर लूजर का डिफरेंस दिया है। तो मैं इसको कैसे तोड़ू कि विनर लूजर का डिफरेंस जो है वो आपका 10 हो जाए। तो जब भी आपके साथ ऐसा आता है, आप क्या क्या करो, जैसे एक तो आप, भाई x+x+10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 80, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका बताता हूं, इजिली सोच पाओ। आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो जाए। तो आप क्या करो, पहले इसमें से 10 निकाल दो। आपने क्योंकि डिफरेंस 10 करना है, तो आपने 10 निकाल दिया, बचा 70, 70 को आप आधा कर दो, 35 हो गया। तो एक आपका 35 हो जाएगा, एक आपका 35 हो जाएगा, और एक आपका कितना हो जाएगा, एक आपका 45 हो जाएगा। तो आप देखो इन दोनों का जो सम है वो 80 और डिफरेंस 10 है। तो आपको इस 10 की वैल्यू यहां पे दिया हुआ 2500, ठीक है, उसका वैसे हमें कुछ काम नहीं है। अब बोल क्या रहा है, पहली बात समझ लो कि ये आपका इनवैलिड है, ये आपका इनवैलिड है, इनवैलिड है। ये लूजर को मिला होगा क्योंकि भाई ये ज्यादा है, तो ये आपका विनर को मिला होगा। इतनी बात क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इतना क्लियर है ना। इसको बोलो तो मैं इधर लिख दूं, जरूरत नहीं है, पे रहने देते हैं अभी। अब आगे की कहानी सुनो। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट, अगर 90% इनवैलिड वोट का 90% जो कि आपको दिख रहा है 18 है, अगर इस 20% का 18%, भाई इसका 90% 18% होता है, अगर ये 18% जो है वो बी को मिल जाए, इस 20% का 90% जो कि 18% है, अगर ये बी को मिल जाए। अच्छा यहाँ पे जीत कौन रहा था, यहाँ पे ए जीत रहा है। तो ये जो विनर मैंने लिखा है ये बेसिकली ए है, जो मैंने विनर यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे विनर लिखा है और जो मैंने यहाँ पे लूजर लिखा है, ये बेसिकली ये आपका ए है और ये आपका बी है, क्योंकि ए जीत रहा है। तो अगर इसका 90% किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, मतलब इसको मिल जाए, इसका 90% 18% होता है, मतलब इसको इतना वोट मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, देन इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। तो अगर इसको 18% मिल गया, तो आप देखो ये कितना हो गया, ये आपका 53% हो गया। तो अब अगर इसका 90%, सॉरी इसका 90% ये है, इसका 90% ये हो गया। तो अब अगर इस इनवैलिड का 90% अगर बी के फेवर मिल जाए, तो अब बी को 53% वोट मिल जाएगा, इसको 45 मिल जाएगा। अब कौन जीत रहा है, अब आप देखो बी जीत रहा है कितने परसेंट से, बी आपका 8% से जीत रहा है। बी आपको देखो ना, इसको 53 मिला, इसको 45, तो बी आपका 8% वोट से जीत रहा है। तो बी 8% वोट से जीत जाएगा। क्लियर है?